जो सबसे बड़ा असुर राक्षस है कली पुरुष। तो आखिर कली पुरुष का जन्म क्या हो चुका है? आखिर क्या रही कली पुरुष की जर्नी? जो सबसे बड़ा असुर है और भगवान जो कल्कि हैं उस असुर का अंत करने के लिए इस धरा पर अवतरित होंगे या होने वाले हैं। तो आखिर क्या कली पुरुष है उसका भी जन्म हो चुका है या होने वाला है? यदि हम कली पुरुष की बात करें तो उसके जन्म के लिए हमें उस टाइम पे जाना होगा जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। उस मंथन में कहते हैं कली पुरुष ने भी भाग लिया। किसी राक्षसों ने सूक्ष्म रूप में लिया, किसी ने बड़े रूप में लिया, पर सभी राक्षसों ने उस समुद्र मंथन में भाग लिया और देवताओं ने भी इसी तरह से उस समुद्र मंथन में भाग लिया। पर जब समुद्र मंथन हो रहा था और एक के बाद एक रत्न निकल रहे थे, कामधेनु गाय निकली, माता लक्ष्मी निकली और बहुत से रत्न निकले, लेकिन उसी टाइम पर हलाहल विष निकलता है और उस विष को धारण करने के लिए भगवान शिव जी आगे आते हैं और उस विष को धारण करते हैं। लेकिन जब वो विष भगवान शिव विष पीते हैं तो कुछ बूंदें हैं जो समुद्र में गिर जाती हैं। इसी कारण से कली पुरुष है जो कि उस मंथन में उपस्थित था, वो बूंदें उसके ऊपर जाके गिरती हैं, जिस कारण से वो उसका जो भौतिक रूप है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद फिर मंथन होता है और उस मंथन में देखा जाता है कि भगवान जो धन्वंतरी हैं वो अमृत कलश हुए हाथ में लिए हुए हैं और निकल रहे हैं। वही अमृत कलश को देवताओं को दे दिया जाता है। भगवान जो विष्णु हैं मोहिनी रूप में आते हैं और वो अमृत कलश देवताओं को पिलाते हैं। लेकिन कुछ बूंदें, जब अमृत कलश निकल रहा था, कुछ बूंदें उसी समुद्र में फिर गिरती हैं। यह बूंदें कली पुरुष भी ग्रहण करता है। कली पुरुष है जो वो फिर से जीवित होता है, परंतु वो अपने भौतिक रूप में नहीं है। तो कली पुरुष की जर्नी है वो 4 युगों की है, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जो अभी चल रहा है। यहाँ तक उसकी जर्नी है। जितनी लंबी यात्रा है उसकी, तो उस तरह से वो उतना ही ताकतवर है, उतना ही उसने समय लिया है, उसने उतने ही 4 युगों तक यात्रा ट्रेवल की है मतलब। तो कहीं ना कहीं जब भगवान जो कल्कि हैं विष्णु जी के 10वें अवतार हैं, और एक बात ये भी कि 64 कलाओं से परिपूर्ण होंगे, मतलब उस कली पुरुष का अंत करने के लिए भगवान को जो है 64 जो कला हैं उनसे परिपूर्ण होना है। इतना ताकतवर है वो कली पुरुष। उसके साथ साथ जो पृथ्वी पर 7 चिरंजीवी हैं उनकी भी आवश्यकता भगवान जो कल्कि हैं उनको पढ़नी है। मतलब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कली पुरुष है कितना ताकतवर है। उसका रीजन भी रहा है ताकतवर होने का, क्योंकि उसने सतयुग से लेके कलयुग तक वो जीवित ही है। जाहिर सी बात है वो भौतिक रूप में जीवित नहीं है, लेकिन कलयुग में अभी जो कली पुरुष है वो अपना जो भौतिक रूप है वो धीरे धीरे पाते जा रहा है। तो जो कली पुरुष को मारने के लिए जब भगवान कलयुग के अंत में अवतरित होंगे, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो कलयुग है उसका अंत होने के लिए अभी पता नहीं कितना समय लगा, क्योंकि लोग अलग अलग मत देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भविष्य मल्लिका के अनुसार यदि हम सोचें तो कहीं ना कहीं 5000 वर्ष ही हैं। यदि हम वेदों के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वो 4,32,000 है। लेकिन
ये बात भी सत्य है कि जब क्या बोलते हैं, ज़्यादा पाप होने लगे, लोग ज़्यादा झूठ बोलने लगे, इंसानियत खत्म होने लगे, तो कलयुग की जल्दी आने के चांस हैं। मतलब कलयुग जल्दी खत्म होगा। उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यदि कोई इंसान है, यदि उसको 100 वर्ष की आयु जीनी है, तो उसे अपनी जो बॉडी है उसमें ध्यान देना होगा, अपनी दिनचर्या में ध्यान देना होगा। लेकिन आज का इंसान ना अपनी दिनचर्या में ध्यान दे रहा है, ना अपनी बॉडी फिटनेस में ध्यान दे रहा है। यदि 100 वर्ष का इंसान है तो वो 50 से 60 या 70 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा जी पा रहा है। यदि हम कलयुग की बात करें तो कलयुग का भी कुछ ऐसा ही होना है। यदि इंसानियत खत्म होती जाएगी और पाप बढ़ते जाएंगे, तो कलयुग का अंत है जो भविष्य मल्लिका के अनुसार ही होना है, जो कि 5000 वर्ष और कुछ वर्ष और। तो यहाँ पर दो मत हैं, कली पुरुष को लेकर, कलयुग को लेकर, और भगवान जो कल्कि का अवतरित होने हैं इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, उसके भी कई मत।